सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रूट बास्केट एनिमी के एपिसोड 1 का हिंदी रिव्यू। तो यार आज से हम एक नए एनिमी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस एनिमी का जो जेनर है वो है कॉमेडी और ड्रामा का भी, मतलब ये हंसाएगा भी रुलाएगा भी, प्लस रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ सुपरनैचुरल। तो इसमें आपको स्लाइस ऑफ लाइफ मतलब कि आपके जो जिंदगी में होता है वो भी देखने को मिलेगा, प्लस सुपरनैचुरल मतलब कि जो फैंटेसी वर्ल्ड में होता है वो सब देखने को मिलेगा। और इस एनिमी के सीजन 1 में 26 एपिसोड है एंड इसका स्कोर भी अच्छा खासा 74 का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एपिसोड 1 देखने के बाद। तो यही करने वाले हम एक्सप्लेन। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो के बाद करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मिस्टीरियस सी औरत को दिखाया जाता है एंड वो बोलती है कि मैं तुम लोग का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे आशा है कि तुम मुझे लेने ज़रूर आओगी। और यार जहाँ देखते हैं अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है एंड वो बोलती है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि अभी मेरे पास काफ़ी सारा फ्री टाइम है, तो इससे अच्छा कि मैं थोड़ी और जगह का डिस्कवरी कर लूँ और मैं थोड़ा सा और घूम लूँ। तो उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की आगे जाती है शहर में और वो काफ़ी जगह घूमने की कोशिश करती है। एंड तभी देखते हैं कि उसे एक घर दिखता है एंड वो उस घर में जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसे एक तरह का बैजेस मिलता है एंड उसको देखने के बाद उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। एंड तभी अचानक से एक व्यक्ति आता है एंड वो बोलता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इजाज़त लेके अंदर आना चाहिए था, मुझे ये बैजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मुझे भी ये बैजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि क्या तुम्हें इसका स्टोरी पता है। तो उसके बाद ये जो लड़की रहती है बताती है हाँ, इसके स्टोरी के बारे में मेरे पेरेंट्स ने, मतलब कि मेरी मॉम ने बहुत बार बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका स्टोरी क्या है। एक दिन भगवान ने बहुत सारे एनिमल को दावत पे बुलाया था और उन्होंने कहा था चूहे से कि सबको दावत में इनवाइट कर लेना। लेकिन जो चूहा रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रैंक करता है। तो वो बिल्ली से प्रैंक ये करता है कि तुम्हें कल नहीं बल्कि परसों आना है दावत में। तो बाकी सारे एनिमल तो जाते हैं दावत में सिवाय बिल्ली को छोड़ के। तो मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस बिल्ली के लिए, मतलब कि ये लड़की बोलती है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं उस बिल्ली वाले महीने में जन्म लूँ। बेसिकली 12 मंथ्स होते हैं, तो हर एक मंथ का एक एनिमल होता है। तो ये जो लड़की रहती है वो कैट वाले मंथ में नहीं हुई रहती है, वो डॉग के मंथ में हुई रहती है। तो वो लड़का बोलता है, जो ब्लैक सूट पहना था, बोलता है कि तुम मेरे मंथ में हो, मैं भी डॉग के मंथ में आता हूँ। एंड तभी देखते हैं कि एक दूसरा लड़का आता है एंड वो बोलता है कैसे हो यूकी। एंड उसके बाद जो यूकी रहता है वो बोलता है कि क्या तुम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ये मेरी एक क्लासमेट है। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं इसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम है सोमाकुन और मैं इसका कज़न हूँ। तो उसके बाद देखते हैं होंडा बोलती है कि मैं इसकी क्लासमेट हूँ। और उसके बाद देखते हैं होंडा बोलती है कि चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना काम करो। और उसके बाद देखते हैं कि जो यूकी कुन रहते हैं बोलते हैं कि चलो आज तुम आ चुकी हो तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ आज स्कूल चलो। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि चलो ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियाँ रहती हैं वो डांटती हैं होंडा को। एंड वो बोलती हैं कि तुम हमारे प्रिंस के साथ नहीं घूम सकते हो, मतलब कि ये सब यूकी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। एंड उसके सामने अगर कोई दूसरी लड़की घूमे तो उन्हें जलन होती है, आप समझ सकते हो। तो उसके बाद बोलती है कि अगले बार से तुम बिल्कुल भी मत जाना उसके पास। एंड तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं बस गलती से उनके साथ चली गई थी, लेकिन अब से मैं नहीं जाऊँगी। एंड तभी देखते हैं कि जो होंडा की दोस्त रहती है वो उनको आके बचा लेती हैं। एंड तभी देखते हैं कि वो सारी लड़की जो उसको बुली करती हैं वो सब वहाँ से चली जाती है। एंड तभी देखते हैं कि जो होंडा की जो दोस्त रहती है बोलती है कि कैसी हो, सुना कि तुम आज यूकी कुन के साथ गए। वेल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो सब डिनर की तैयारी कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं होंडा की दोस्त बताती हैं कि जो यूकी कुन है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हैं। एंड जो होंडा की दोस्त हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की। एंड उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि तुम तो अपने डैड के घर रह रही हो। बेसिकली ये अपने
पास्ट के बारे में इनको नहीं बताई है कि इसके साथ क्या चल रहा है। एंड ये 10th में रहती है, टेंट आप समझ सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं शाम हो चुकी रहती है एंड जो होंडा रहती है वो यूकी कुन से माफ़ी मांगती है कि सुबह उसके साथ वो चली। तो उसके बाद देखते हैं कि जो यूकी कुन रहता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, उस सोमा के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ टाइप का लौंडा है। तो उसके बाद देखते हैं कि वो सब बातें करते रहते हैं एंड उसके बाद होंडा बोलती है कि मुझे बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है और यूकी कुन बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्ली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे चूहे पसंद है, चूहे से मतलब आगे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि वो एक छोटा सा लॉजिक देता है जिसको मुझे शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी जो होंडा रहती बोलती है कि क्या इसका मतलब तुम्हें बिल्ली नहीं पसंद है। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब मुझे चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद यूकी कुन बोलते हैं कि चलो अब कल स्कूल में मिलते हैं। एंड हमें तभी पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जो होंडा रहती बताती है कि जब वो 3 साल की रहती तो उसके डैड मर जाते हैं। एंड उसके बाद जो उसकी मॉम रहती है वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल टाइप की रहती हैं। वो चाहती थी कि उनकी जो बेटी रहे वो स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करे, हाई स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय करे, जो कि वो नहीं कर पाई थी। मेरी मॉम हमेशा मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे जो मेरी मॉम थी वो मर गई। एंड उसके बाद मेरे ग्रैंडपा ने मुझे अपना लिया एंड वो मुझे पालना पोसना शुरू कर दिए एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बेसिकली ये है होंडा का पास्ट स्टोरी, वो बोल रही है तो मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। एंड कुछ दिन बाद वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मुझे इस घर को रेनोवेट कराना है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम अपने दोस्तों के घर 1 महीने तक रह सकती हो होंडा। तो होंडा तो ना बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो कितने साल से उन ग्रैंडपा के साथ रह रही है। तो उसके बाद बोल देती है ठीक है मैं मान जाती हूँ। एंड उसके बाद बोलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ तो नहीं रह सकती हूँ क्योंकि उनकी फैमिली इजाज़त नहीं देगी कि मैं उनके साथ रहूँ, तो इसके लिए मैं अब टेंट में रहूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीखूँगी। और उसके बाद देखते हैं वो बोलती है कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं टेंट में 1 महीना तो बिता ही लूँगी, मेरे अंदर इतनी ताकत है। एंड फिर रात हो चुकी रहती है एंड हमें यूकी एंड सोमा को दिखाया जाता है जो कि बाहर टहलने निकले रहते हैं। एंड उसके बाद वो देखते हैं होंडा कि वो तो होंडा है, वो यहाँ क्या कर रही है, वो इस जंगल में रहती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में घूम रही है। और उसके बाद जो यूकी कुन रहते हैं बोलते हैं कि चलो हमें इसका पीछा करना चाहिए, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड तभी देखते हैं जो होंडा रहती है वो अपने टेंट से बाहर निकलती है फेस को धुलने के लिए। एंड तभी वो देखती हैं यूकी कुन एंड सोमा कुन को एंड वो बोलती हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो सोमा कुन रहते बोलते हैं तुम इस टेंट में रहती हो, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा गरीब हो। और अगले सीन में देखते हैं कि जो होंडा रहती है बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहाँ पे 1 महीने रहना चाहती हूँ, उसके लिए मैं जितना भी फीस है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन मैं जितना देख सकती हूँ मैं दूंगी। और उसके बाद जो यूकी कुन रहते हैं बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे फ्री में रह सकती हो। लेकिन जो होंडा रहती बोलती नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं टेंट में रह लूँगी। तो उसके बाद जो सोमा कुन रहते बताते हैं कि नहीं, तुम जिस साइड रहती थी वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है प्लस वहाँ का जो पत्थर है वो इतना ज़्यादा नरम है कि वो कभी भी तुम्हारे टेंट के ऊपर गिर सकता है। एंड तभी देखते हैं कि एक जानवर उसे बताता है कि जो उसका टेंट है वो सच में ढह चुका है। एंड तभी देखते हैं सोमा कुन बताते हैं कि जो तुम्हारा टेंट है वो असल में ढह चुका है, उसके ऊपर पत्थर गिर गया, अगर तुम अंदर रहती तो तुमको चोट लग सकती थी। एंड फिर देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं उसके टेंट को देखने। एंड तभी देखते हैं जो होंडा रहते हैं बोलते हैं प्लीज़ मेरी मॉम की फ़ोटो बाहर निकालो, वो मेरी मॉम है, उन्हें चोट लग जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएंगी, प्लीज़ उनको बाहर निकालो। एंड तभी देख सोमा कुन बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उनको बाहर निकाल दूंगा कल सुबह तक। एंड तभी यूकी कुन बोलते हैं कि हाँ तुम उस सोमा पे छोड़ दो, वो कर लेगा। एंड जो होंडा रहती है उसको हल्का फुल्का बुखार भी रहता है। एंड वो सोमा कुन से बताती है कि जो मेरी मॉम थी उनके आखिरी दिन, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रात में पड़ी थी तो मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, अपनी मॉम को बाय तक नहीं बोल पाई थी, वो ऑफिस पे जा रही थी काम करने, मैं उनको देख भी नहीं पाई थी, उठ के वो सुबह ही चली गई थी। एंड अनफॉर्चुनेट वो मर गई। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत वाली हूँ, मैं अपनी मॉम को देख नहीं पाई और मैं अपनी मॉम को बाय तक नहीं बोल पाई, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। एंड वो बोलते बोलते मतलब सो जाती है, मतलब दुख की क्या ही बोलते हैं यार, मैं नहीं बोल पाऊँगा। एंड तभी देखते हैं कि जो यूकी बोलता है कि सच में यार जो होंडा है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। एंड तभी देखते हैं कि जो सोमा रहते बोलते हैं ऐसा क्यों, तो उसके वो बोलता है कि मैं तो बहुत लोग को हेट करता हूँ, मैं इसका ठीक उल्टा चलता हूँ। एंड
उसके बाद बोलते हैं कि मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ। एंड उसके बाद जो यूकी रहता है बोलता है कि क्या तुम उसको साफ़ कर लोगे। तो उसके बाद सोमा-कुन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसे कर दोगे, मेरी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यूकी-कुन रहते हैं बोलते हैं कि हाँ तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास तो है स्पेशल पावर ऑफ रैट्स। यहाँ पे देखते हैं हमें को काफ़ी सारे चूहों को दिखाया जाता है, सीरियसली चूहों को। एंड उसके बाद देखते हैं हमें जो हांडा रहती है उसकी मॉम को दिखाया जाता है, बोलती हैं कि तुम खुशी खुशी जियो और अपनी ज़िंदगी को तुम जैसा जीना चाहती हो वैसा जियो। मतलब कि ये एक सपना देख रही है अपनी मॉम के प्रति। एंड तभी देखते हैं कि जो होंडा रहती है सुबह हो चुकी रहती है एंड वो उठती है आंसू के साथ। एंड तभी देखते हैं वो बोलती है यार सुबह हो चुकी है एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मुझे चलना चाहिए, स्कूल का टाइम हो चुका है। एंड तभी देखते हैं कि वहाँ पे यूकी-कुन को दिखाया जाता है एंड यूकी-कुन उसकी मॉम की फ़ोटो एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक वगैरह रहती हैं वो उसको लेकर आता है। एंड उसके बाद बोलता है कि बहुत सारे सामान मैं नहीं ला पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। एंड उसके बाद यूकी-कुन बोलते हैं कि ऊपर एक रूम खाली है तो तुम ऊपर रह सकती हो। एंड तभी होंडा बोलती कि नहीं मैं यहाँ पे फ्री में नहीं रह सकती, मैं आपको खर्चा देती रहूँगी। तो यूकी-कुन बोलते कम ऑन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी सोमा-कुन बोलते हैं हे सुनो क्या तुम काम कर सकती हो, तो क्या तुम साफ़ सफाई एंड खाना बना सकती हो। तो उसके बाद जो होंडा रहती है बोलती है कि हाँ ये मैं काम कर सकती हूँ। तो तभी बोलते हैं चलो डील पक्का हुआ तो चलो अब चलो। तो उसके बाद होंडा अभी भी थोड़ा मोड़ा शर्मा रही है। तो उसके बाद यूकी-कुन बोलते हैं कि चलो यार डील एक्सेप्ट कर लो। एंड तभी देखते हैं हमें लोग को उस रूम को दिखाया जाता है एंड वो बोलती है हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रूम है। एंड उसके बाद यूकी-कुन बोलते हैं कि अब से तुम यहाँ रहोगी और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा घर रेनोवेट नहीं हो जाता तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। एंड तभी देखते हैं कि जो सोमा-कुन रहते हैं बोलते हैं कि क्या तुम्हें तैयार हो, ये एक लड़की है। तो यूकी-कुन बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी एक दोस्त है। एंड तभी देखते हैं कि जो यूकी-कुन रहता है बोलता है तुम अंदर यहाँ रह सकती हो। एंड तभी देखते हैं कि जो होंडा रहती है उसे थोड़ा अलग टाइप की फीलिंग आती है। एंड तभी देखते हैं कि यार ऊपर से कोई एक अचानक से लड़का आता है एंड वो बोलता है हे यूकी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे बैटल करने आ गया हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें पता है ना। और उसके बाद यूकी-कुन बोलते हैं क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। एंड जो वो होंडा रहती है वो मिस्टीरियस से लड़के के ऊपर गिर जाती है जो रेड कलर का टी शर्ट पहना रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है वो बन चुका रहता है बिल्ली। एंड उसके बाद जो होंडा रहती है बोलती है मेरी वजह से ये बिल्ली बन गया, इसको हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से फिसल गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड उसके बाद देखते हैं यूकी-कुन बोलता है कोई बात नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं जो यूकी-कुन रहता है वो बन चुका रहता है रैट। एंड वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो सोमा-कुन रहता है वो बन चुके रहते हैं डॉग। एंड इसी के साथ फ्रूट बास्केट का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड में कितना ज़्यादा मज़ा आया। और यार एपिसोड 2 में जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक हम रखने वाले हैं 300 लाइक्स का। एपिसोड 1 पे आपको इतना तो करना ही होगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आओ @hindustaniotaku1, वहाँ पर भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।